गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक। आज हम बिजनेस स्टडी के चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमें पता है केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में काफ़ी आते हैं, बट रिसेंटली वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी हमें एग्ज़ाम में देखने को मिल रहे हैं। तो ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पर हम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लें। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, ताकि आगे आने वाले वीडियोस को आप मिस ना कर दो और इन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि और स्टूडेंट्स को भी मैं इन वीडियोस के थ्रू हेल्प कर पाऊँ। देन लेट्स स्टार्ट द सेशन। You want the best of my heart, you just gotta see the good in me. 'Cause I could be the rain. है रोहन इज वर्किंग एज ए प्रोडक्शन मैनेजर इन अ वेल रिप्यूटेड कंपनी. रोहन ऑपरेट्स ऑन ए डबल शिफ्ट टू अचीव इट्स target production of 8,000 units per month. Due to power failure, most of the time the manager is able to achieve 8,000 units but at a higher production cost. तो यहाँ पर रोहन प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में एक वेल रिप्यूटेड कंपनी में काम कर रहा है एंड रोहन डबल शिफ्ट में काम कर रहा है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, एंड उसका टारगेट है 8,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना पर मंथ। लेकिन यहाँ पर ड्यू टू पावर फेलियर क्या हो रहा है कि वो अपने टारगेट्स कई बार अचीव नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने टारगेट अचीव कर रहा है। लेकिन ड्यू टू पावर फेलियर क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो काफ़ी हाई चली जाती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है, इन योर पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट इज़ लैकिंग इन मैनेजमेंट। तो यहाँ पर मैनेजमेंट में किस चीज़ की कमी है। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये बोल रहा है कि एट अ हायर प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि जो टारगेट अचीव हो रहे हैं वो काफ़ी हायर कॉस्ट के ऊपर टारगेट अचीव हो रहे हैं। तो इट मीन्स कि जो रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, और हमें पता है कि जब रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं होता तो वहाँ पर एफिशिएंसी की कमी होती है। एफिशिएंसी मीन्स परफॉर्मिंग द एक्टिविटीज़ विद द मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो अगर रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो कॉस्ट बढ़ेगा, और कॉस्ट जब बढ़ेगा तो प्राइस भी हाई ज़्यादा हो जाएगा, और प्राइस ज़्यादा होने से क्या होगा कि सेल कम होगी, जिससे कि प्रॉफिट उस फर्म का, उस बिजनेस का कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कमी पाई गई है मैनेजमेंट में वो है एफिशिएंसी की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाइज द वैल्यू एम्फेसाइज्ड बाय द मैनेजमेंट इन द अबव मेंशन केस। तो कौन सी वैल्यूज़ के ऊपर एम्फेसाइज किया गया है इधर। तो क्योंकि रोहन एक तो डबल शिफ्ट में काम कर रहा है अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए, तो इट मीन्स कि वो बहुत ही सिंसियर है अपने काम के प्रति। एंड सेकेंडली कि वो उसको ये है कि चाहे ऑब्स्टेकल्स भी हैं, पावर फेलियर होता रहता है, लेकिन फिर भी उसको अपने टारगेट्स अचीव करने हैं। तो ही इज़ वेरी मच रिस्पॉन्सिबल टुवार्ड्स अचीविंग द टारगेट्स। तो ये इसकी वैल्यूज़ हैं। इसके आंसर इस तरह से होंगे। एफिशिएंसी एंड वैल्यूज में आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स अचीविंग द टारगेट एंड सिंसियरिटी ऑफ द मैनेजर। क्वेश्चन है, टाटा लिमिटेड अ लीडिंग ग्लोबल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिसाइडेड टू ओपन अप अ न्यू ब्रांच इन रिमोट एरिया of Jharkhand so that unemployed youth from rural area could get some opportunities as those available in the urban areas. तो टाटा लिमिटेड एक ग्लोबल ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि एक ब्रांच सेटअप करती है रिमोट एरिया में। झारखंड के जो एरिया है रिमोट एरिया, वहाँ पर वो एक नई ब्रांच ओपन करती है ताकि वहाँ के जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दे दी जाए एम्प्लॉयमेंट की। एंड दिस इनिशिएटिव हैज़ रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इन रूरल एरिया। तो इससे क्या हुआ कि वहाँ के जो लोग थे उनका लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा हो गया। ऑल चिल्ड्रन इन देयर फैमिलीज आर गेटिंग एजुकेशन एंड दिस फैमिली थ्रू देयर डेडिकेटेड वर्क एक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूट इन द नेशन बिल्डिंग। तो उनके जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं एंड वो भी अपने काम के थ्रू नेशन बिल्डिंग में हेल्प कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव मेंशन केस।
तो मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, इस ऊपर जो केस दिया गया है इधर, तो जो मैनेजमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव। हमें पता है कि सोशल ऑब्जेक्टिव मीन्स कि लोगों के लाइफ में कुछ बेनिफिट लेकर आना या उनकी लाइफ में कुछ वैल्यूज़ ऐड करना। तो यहाँ पर भी ये जो ग्लोबल ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है टाटा लिमिटेड, ये लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट लेकर आ रही है, जिससे कि उनको इनकम सोर्सेज बढ़ रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, एंड एक तरह से उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो काफ़ी हाई हो रहा है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव आएगा वो है सोशल ऑब्जेक्टिव। सेकंड क्वेश्चन है गिव एडवांटेजेस ऑफ द फॉलोइंग अबव ऑब्जेक्टिव। तो इसके क्या फ़ायदे हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स के। तो इस केस में जो बेनिफिट हो रहे हैं सोसाइटी को वो ये हैं कि एक तो न्यू ब्रांच रूरल एरिया में वो खोल रहे हैं, और दूसरा वहाँ पर बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन वैल्यू कैन बी एम्फेसाइज्ड बाई फॉलोइंग द अबव ऑब्जेक्टिव। तो कौन सी वैल्यूज़ के ऊपर यहाँ एम्फेसाइज किया गया है। तो यहाँ पर इस केस में जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनके लिए कंसर्न दिखाया जा रहा है, और दूसरी वैल्यूज़ ये हो सकती है कि जो उनकी लाइफ है वहाँ के लोगों की, उनके लिए बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, उनकी लाइफ में वैल्यूज़ ऐड की जा रही हैं। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। और दूसरी अपॉर्चुनिटी ये दे रहा है ये कंपनी कि लोगों को ग्रो होने में, डेवलपमेंट होने में काफ़ी हेल्प कर रहा है, ताकि वो भी जो अर्बन एरियाज़ के लोग हैं उनकी तरह वो भी अपना जो है वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बना पाएँ। तो इसका आंसर हम इस तरह से दे सकते हैं। फर्स्ट का सोशल ऑब्जेक्टिव, सेकंड में इधर हम क्रिएशन ऑफ बेनिफिट ऑफ सोसाइटी दिखा देंगे, एंड सी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रो एंड डेवलपमेंट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंसर्न फॉर द अनएम्प्लॉयड। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक सम हॉस्पिटल चार्जेस हाई फीस फ्रॉम देयर पेशेंट। तो कोरोना काल के दौरान कुछ हॉस्पिटल्स काफ़ी हाई फीस अपने पेशेंट से ले रहे हैं। दे आल्सो ट्रीट पेशेंट्स वेरी पुअरली, और अपने जो उनके पेशेंट्स हैं उस हॉस्पिटल में जो पेशेंट आते हैं उनके साथ उनका ट्रीटमेंट भी सही नहीं है। दे पे अटेंशन टू एजेंट्स ऑफ द फार्मा कंपनीज, दे आल्सो एक्सेप्ट गिफ्ट्स एंड कमीशंस। तो जो फार्मा कंपनीज के एजेंट होते हैं उनसे वो गिफ्ट भी लेते हैं, कमीशन लेते हैं, ताकि वो उनकी जो मेडिसिन है उनको रिकमेंड करें पेशेंट्स को। इन योर व्यू इज इट प्रोफेशनल बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर वर्किंग इन दैट हॉस्पिटल। क्या आपके व्यू से क्या ये सही बिहेवियर है डॉक्टर्स का। तो नहीं, वो अपने बिहेवियर जो उनका एज ए प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग उनका बिहेवियर इधर नहीं है। डज दे फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ देयर प्रोफेशन। तो इसका आंसर हम दे सकते हैं नॉट फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ पुअर पेशेंट्स, सो दे नॉट फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है। तो जो कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पर हम बात करें, कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स की गाइडेंस ऑफ बिहेवियर। जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके कुछ गाइडेंस ऑफ बिहेवियर्स होती हैं, उनको उन गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही बिहेव करना होता है। तो अगर वो उनके अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करते हैं तो इट मीन्स कि वो अपने कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग उनका बिहेवियर नहीं है। तो यहाँ पर हम आंसर इस तरह से इसका दे सकते हैं। फर्स्ट का कि डिसऑबे ऑफ प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, एंड सेकंड नॉट फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ पुअर पेशेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Furniture factories set up in a residential area. When labor working in the factory, they create heavy noise. Due to heavy noise, ill people and newborn babies can't sleep properly and students can't study properly. Owner also know it. तो एक फर्नीचर की फैक्ट्री रेजिडेंशियल एरिया में सेटअप की गई है, और जब वहाँ पर काम होता है फैक्ट्री में तो काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट होता है, और इस नॉइज़ की वजह से जो बीमार लोग हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, वो ठीक से सो नहीं पाते, एंड स्टूडेंट्स भी अपनी स्टडी प्रॉपरली नहीं कर पाते उस नॉइज़ की वजह से। ऑनर आल्सो, और जो ऑनर है फैक्ट्री का उसको इसके बारे में नॉलेज है। ठीक है। बट द ऑनर ऑलवेज रेडी टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू द लोकल पीपल। लेकिन उस ऑनर की अच्छी बात ये है कि वो
वहाँ के लोकल लोगों को अगर फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होती है तो वो उनकी हेल्प कर देता है। विच वैल्यूज़ आर अफेक्टेड हेयर, तो इस केस में कौन कौन सी वैल्यूज़ अफेक्ट हुई हैं। तो एक तो यहाँ पर देखो नॉइस पोल्यूशन वो क्रिएट कर रहा है। दूसरा, नॉइस पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है कि जो लोगों की हेल्थ है, जैसे बीमार लोग हैं, उनकी हेल्थ भी इससे इफ़ेक्ट हो रही है। दूसरा, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो स्टडी है उसके ऊपर भी बैड इफ़ेक्ट पड़ रहा है, वो ठीक से स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो ठीक से नहीं सोएंगे तो उनकी हेल्थ भी सही नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो एक अच्छी वैल्यूज़ है वो ऑनर्स की ये है कि वो फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करवा रहा है वहाँ के लोगों को, सोसाइटी को। तो ये एक अच्छी वैल्यूज़ है। तो इसका आंसर हम ऐसे दे सकते हैं, noise pollution, bad effect on the health of ill people, bad effect on the studies and health of the children, and development of society with financial help। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Restaurant distributes its left food items at free of cost with salad among the poor children. Which values reflected here? तो एक रेस्टोरेंट है, वो अपना जो भी खाना उसका बच जाता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो निर्धन बच्चे हैं, जो पुअर चिल्ड्रन हैं, उनको वो बांट देता है। साथ में उनको वो सैलाड भी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी वैल्यूज़ रिफ्लेक्ट हो रही हैं? तो यहाँ पर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो पुअर लोग हैं उनको वो फूड प्रोवाइड करवा रहा है और न्यूट्रिशन से भरा हुआ फूड वो दे रहा है, क्योंकि वो सैलाड भी साथ में वो दे रहा है रेस्टोरेंट। ठीक है, दूसरा, वो जो नीडी क्लास है, जो ऐसा सेक्शन है सोसाइटी का जिनको ज़रूरत है फूड की, उनको वो फूड दे रहा है। एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द लेफ्ट फूड्स यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से दे सकते हैं, fulfillment of social responsibilities, help to needy class of the society, full utilization of the left food। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड रैंकल्स कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।